मैं आपको एक बात बताऊं, एक सुच्ची बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा, नो डाउट, न्यूमेरिकल होती ही चीज ऐसी, लेकिन एक बात बताऊं, न्यूमेरिकल में सारे न्यूमेरिकल पहली बात तो डरावने नहीं होते। मुझसे अगर पूछोगे तो आप सोचो कि आपके न्यूमेरिकल के पोर्शंस हैं कौन से। एक तो सॉल्यूशन चैप्टर है, एक सॉलिड स्टेट है, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक केमिकल काइनेटिक्स है, बस 4 ही तो चैप्टर हैं। उनमें से सबसे आसान न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, और फिर सॉलिड स्टेट के भी ठीक ठाक होते हैं, ईजी होते हैं, और सबको पता है कि सॉलिड स्टेट में से सवाल कहाँ से आएगा। सबसे हार्ड न्यूमेरिकल थोड़े से होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और केमिकल काइनेटिक्स के, और केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप फर्स्ट ऑर्डर निकालना सीख लेते हो तो वो भी न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप जरा सोचो कि टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन के करीब फिजिकल के मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री आपको लगता है कि 12 के 12 न्यूमेरिकल होंगे? अगर आप पूरे केमिस्ट्री के पेपर को पिछले 15 सालों के आप निकालो पेपर, आप पिछले 15 सालों के पेपर निकालोगे तो आप मुश्किल से आप लोग पाओगे कि उस पूरे जितना भी पेपर है उसके अंदर 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल है। 5 से लेके 8 न्यूमेरिकल है, मतलब 45 क्वेश्चन में से अगर मैं 8 भी पकड़ के चल लूं तो आप खुद से सोचो कि आपके पास अभी भी 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर जिसके अंदर न्यूमेरिकल है ही नहीं। और एक और बात, उन 8 न्यूमेरिकल में से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस 8 न्यूमेरिकल में से 5 न्यूमेरिकल बच्चों के जैसे होते हैं, बहुत आसान, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये इतने आसान होते हैं कि कोई भी बच्चा कर लेगा, आपको इसके लिए इतने डरने की जरूरत ही नहीं है। पीछे बचे 3 क्वेश्चन, हमें क्या जाता है 3 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो 45 में से अगर आप लोग 42 क्वेश्चन भी करके आगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट आप केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन की टारगेट बना के चलते हो। समझ में आ गया? तो इतना डरो मत। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको लगता है 2-3 सवाल टफ होते हैं तो आप टफ में अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? बेटर क्या है? बेटर स्ट्रेटजी ये है कि आप इजी सिंपल न्यूमेरिकल करके जाओ, क्योंकि 8 में से 5 सवाल आसान आएंगे, 3 सवाल हार्ड होंगे, और 3 सवाल के चक्कर में आप अपना दिमाग मत खराब करो। अपने आप से कहो कि हाल फिलहाल मैं अपना सिलेबस पूरा करूंगा और मुझे एक्चुअली एक चीज का पता होना चाहिए, टफ न्यूमेरिकल छोड़ दो। और बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 20 मिनट थोड़ा कम बोल दिया, आप 30 सेकंड लेके चल दो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, वो टफ है, उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। एक सिंपल मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद उसके 30 सेकंड से अगर आपको ज्यादा लग रहा है उसको सोल्व करने में, तो वो न्यूमेरिकल आप छोड़ दो, बेमतलब का समय बर्बाद मत करो। क्योंकि आप खुद सोचो, नीट एग्जाम में अगर आपको पता होगा तो नीट एग्जाम में टोटल आपका 3 घंटे होते हैं, मतलब 180 मिनट होते हैं। 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन ही करने होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप लोगों को दिया जाता है, और उसमें से भी आपको पता है कि 20 मिनट आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह में जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको हर एक सवाल के लिए ऑलमोस्ट 40 सेकंड से 50 सेकंड का समय है, लेकिन उसमें भी फिजिक्स के अंदर थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर आप दिमाग बना के चल लो कि मेरे को 45 क्वेश्चन एनी हाउ 45 क्वेश्चन मुझे 20 मिनट में खत्म करने हैं।